वहीं एक और अयोध्या से है, जहां पर शालिग्राम शिलाओं से मूर्ति बनाने का विरोध शुरू हो चुका है। वहीं तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि शालिग्राम खुद में भगवान है, इसलिए इन्हीं रूप में पूजा और आराधना की जानी चाहिए, और अगर शालिग्राम भगवान के ऊपर छेनी और हथौड़ा चला तो ये अनर्थ होगा। बता दें कि शालिग्राम को जीवाश्म पत्थर के रूप में जाना जाता है और इनका आह्वान और पूजा भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर की जाती है। वहीं शिव भक्त शालिग्राम को पूजा करने के लिए इसे शिवलिंग के रूप में अलग अलग रूपों में उपयोग करते हैं। वहीं ऐसा कहा जाता है कि शालिग्राम को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से अयोध्या की तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर शालिग्राम शिलाओं से मूर्ति बनाने वाले का विवाद बढ़ गया है। आपको बता दें कि इस दौरान छावनी के ही जगतगुरु परमहंस आचार्य ने शालिग्राम को खुद भगवान के स्वरूप में बताया। आपको बता दिया कि उन्होंने कहा है कि अगर शालिग्राम भगवान के ऊपर छेनी और हथौड़े का उपयोग किया गया तो यह सरासर अनर्थ होगा। आपको बता दें कि शालिग्राम को जीवाश्म पत्थर के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि ये पत्थर जीवित होते हैं और इनका आह्वान और पूजा भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर ही पूरे देश भर में की जाती है। अब देखना यह है कि वहीं शिव भक्त शालिग्राम को पूजा करने के लिए इसे शिवलिंग के रूप में अलग अलग रूपों में उपयोग करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम को प्राण प्रतिष्ठा की कभी भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो प्रभु के स्वरूप होते हैं। तो आपको बता दें कि परमहंस आचार्य का बयान सामने आया है कि इस दौरान मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन शिलाओं को छेनी और हथौड़ा का वार नहीं सहने दूंगा। देखिए, शालिग्राम की शिला अन्य पत्थरों की जैसे नहीं है। शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। और यह जो शालिग्राम आ रहे हैं, ये लगभग 127 कुंटल इनका वजन है। दुनिया का ये सबसे बड़ा अजूबा है। इतने बड़े शालिग्राम का पत्थर और कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं। और शालिग्राम से जो मूर्ति बनाने की बात हो रही है, तो उन पर हथौड़ी छीनी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित है। भगवान के मूड़े पर हथौड़ी चले और भगवान के ऊपर तोड़ फोड़ हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं अन्न जल का परित्याग कर दूंगा और इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जितने ट्रस्टी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो भी संबंधित लोग हैं, कि जो शालिग्राम आ रहे हैं वो राम लक्ष्मण के रूप में श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो। वही रामलला है और उनकी पूजा होते हुए आ रही है। नेपाल से निकाला गया तो वहाँ पूजा हुई, नेपाल में पूरे देश के लोग पूजा कर रहे हैं और वो प्रतिष्ठित होंगी, उन्हीं को हम लोग पूजा करें।